मेरे घर में जब भी कोई दावत होती है ना तो इस मीठे की इतनी फरमाइश आती है ना, हर दावत पे मुझे ये मीठा बनाना पड़ता है। इतना मज़े का और अमेजिंग बनता है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लेवर्स इसमें है। क्रंचीनेस, सॉफ्टनेस, क्रीमी, इतना मज़े का बनता है ना। और ये मीठा आपने जब भी बनाना है ना, एक दिन दावत से पहले बनाना है, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म नहीं अच्छा लगता। तो बिल्कुल इसको ठंडा करके तो फिर इसको खाइए। तो मेरे कहने पे तो ना ही बनाएं एक दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा आपने अगर बना लिया ना किसी दावत पे तो आपने फंस जाना है और हर दफ़ा आपको यही फरमाइश आनी है कि ये वाला मीठा बनाएं। इतना मज़े का और अमेजिंग ये बन के तैयार होता है। जो देसी खाने वाले हैं ना, उनका तो ये मोस्ट फेवरेट डिज़र्ट बनने वाला है। आई एम 100% श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पतीली लेंगे, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है और साथ ही हमने कलरफुल जो सेवइयाँ होती हैं वो डाल देनी है, आधा कप। अच्छे से फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद जब ये 3 से 4 मिनट हो जाएंगे इनको फ्राई करते हुए, अच्छे से ये भुन जाएंगी, तो इसके अंदर हमने 1 लीटर दूध डाल देना है। 1 लीटर दूध में से मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है। तो यहाँ पे जी मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। अब इसको हमने थोड़ा पकाना है। पहले चीनी अभी नहीं डालनी है, अभी इसको हमने पकाते जाना है, चमचा चलाते जाएंगे ताकि जो सेवइयाँ ना वो सॉफ्ट हो जाएं। जब हमने देखना है कि सेवइयाँ सॉफ्ट हो गई हैं, उसके बाद हमने चीनी डालनी है। साथ ही इलायची का पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देना है और पकाते जाना है। सेवइयाँ काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं। अब जी इसके अंदर आधा कप हमने शुगर ऐड कर देनी है। शुगर ऐड करने के बाद फिर अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि चीनी जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से, क्योंकि दूध ऑलरेडी उबलना शुरू हो गया है। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद जो दूध हमने कप में बचा के रखा था उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड के ऐड किए थे और वो इसके अंदर डाल दिया है। तो ये बड़ा ही थिक सा ज़बरदस्त सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए हमने चूल्हे से उतार लेना है और अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब ये कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद बाकी काम करते हैं जी। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, आप बताइए कि आप किस कंट्री से या किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, ताकि आपको थैंक यू बोल सकूं। कस्टर्ड जब ठंडा हो जाएगा, आधा कप हमने कोई सी भी ब्रांड की क्रीम डाल देनी है। अगर मलाई है घर पे तो वो डाल दें, क्रीम है पैकेट वाली तो वो डाल दें आधा कप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। अब जी इसमें 3 केले मैंने चॉप करके डाले हैं, 1 सेब डाला है चॉप करके, बारीक चॉप करके। फ्रूट कॉकटेल 1 कप मैंने डाला है और साथ ही ये बनाना जेली है, इसको डाला है और स्ट्रॉबेरी जेली डाली है। नट्स डालेंगे, मिक्स नट्स, कुछ भी जो बादाम पिस्ते जो भी आपको अच्छा है ना वो क्रश करके वो डाल दें। मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को अच्छे से। अच्छा, जो जेलीज़ हैं उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस पैकेट के ऊपर दी होती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही आपने बना के तो ट्रे में आपने उसको लिक्विड को फैला लेना। थोड़ी देर बाद खुद ही जम जाएगा। उसके बाद क्यूब्स छुरी से ना क्यूब्स में कट कर लें। अब इस मिक्सचर को किसी भी सर्विंग बाउल में डालेंगे और ऊपर से हमने डेकोरेट कर देना है। डेकोरेट मैंने जेली से किया है, बनाना जेली, और जो स्ट्रॉबेरी जेली बना के रखी थी वो थोड़ी सी बचा ली थी, उससे हमने डेकोरेट कर दिया है। पहले एक लाइन हम बनाना जेली की लगाएंगे, उसके बाद स्ट्रॉबेरी जेली की लगाएंगे और सेंटर में सारे मैंने क्रश किए हुए नट्स डाल दिए थे। तो ये ज़बरदस्त सा मीठा हमारा बिल्कुल रेडी है। एक दिन पहले मैंने बनाया था और मिनटों में ये ख़त्म हो गया। इतना मज़े का और इतना डिलीशियस ये बन के तैयार होता है। इस मीठे का नाम मैं आपको बताती हूँ जी, लबे शीरी। इतना मज़े का और अमेजिंग बनता है ना कि आपने बाकी सारे मीठे भूल जाने हैं। होपफुली आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें।